brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अजाक्स के प्रांतीयाध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान के बाद जहां देश भर में बवाल मचा हुआ है, वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के विधायकों और जनप्रतिनिधियों का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल सीएम मोहन से मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान उन्होंने संतोष वर्मा के खिलाफ तत्काल निलंबन और एफआईआर कर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सीएम ने दोनों प्रतिनिधि मंडल से बात की और 7 दिनों के अंदर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। मुलाकात के दौरान कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आईएएस के पद पर बैठा अधिकारी अगर इस तरह के संवेदनहीन और समाज को विभाजित करने वाले बयान देगा तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संतोष वर्मा के द्वारा जो एक वक्तव्य दिया गया था, जिसकी पूरे प्रदेश देश में सभी समाज सभी वर्गों ने निंदा करी, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी। इसमें कांग्रेस के, बीजेपी के जनप्रतिनिधि, सभी समाज संगठन से भी, कर्मचारी संघ के सारे नेता, सब लोग थे और सभी की एक ही भावना थी कि इस तरह के वक्तव्य का, जो प्रदूषित वातावरण, जो जहरीले वक्तव्य हैं, इनका कोई भी समर्थन नहीं करता। इसके लिए उनके ऊपर कठोर एक बार कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है विभाग की वो भी करें और क्रिमिनल जो कार्रवाई वो भी करनी चाहिए। साथ ही में जो आईएएस की डिग्री उनको अवार्ड की गई है वो भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की गई है, उसकी भी जांच करके आईएएस रिवर्ट करना चाहिए। यदि फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं तो उनके ऊपर उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए और एक अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में देना चाहिए कि कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति अन्य किसी भी समाज की बहू बेटियों या किसी के भी खिलाफ ऐसी बात करता है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कहता हूं वो कोई भी समाज क्यों ना हो, कभी कोई ब्राह्मण समाज का, किसी भी समाज का व्यक्ति ऐसी बात कहता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे वक्तव्यों का कोई भी समाज समर्थन नहीं करता है। मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि सभी लोग थे, उनसे सुना, संजीदगी से बात करी और उन्होंने कहा है कि 7 दिवस होने के पूर्ण वो उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने किया। उनके साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि एक आईएएस अधिकारी द्वारा इस तरह का संवेदनहीन और समाज को विभाजित करने वाला बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने तत्काल निलंबन की मांग करते हुए कहा कि सरकार को ये स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि सामाजिक विभाजन फैलाने वाली भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर बीजेपी के विधायक भी संतोष वर्मा के खिलाफ निलंबन की मांग कर रहे हैं। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल में रीति पाठक, रमेश मेंदोला समेत कई दूसरे नेता शामिल थे। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से सख्त कार्रवाई की मांग की। दोनों दलों ने सीएम को बताया कि संतोष वर्मा के बयान के बाद पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं और ब्राह्मण समाज ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। आपको बता दें, पिछले दिनों अजाक्स के कार्यक्रम के दौरान संतोष वर्मा ने आरक्षण और सामाजिक संरचना पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरक्षण तब तक देना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता। हालांकि संतोष वर्मा के इस बयान के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। ब्राह्मण संगठन इस पूरे मामले में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने फिलहाल संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उनके निलंबन की मांग कर रहे हैं तो देखना होगा कि अगले 7 दिनों में सरकार क्या कदम उठाती है। भोपाल से धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट, MP तक।